हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास आया है रूम हीटर जो है 2 रॉड वाला। आज हम इसको रिपेयर करेंगे, साथ ही साथ इसके जितने भी कनेक्शंस है, जितने भी फॉल्ट आते हैं इसमें, उसको भी शॉर्ट आउट करेंगे। हम आज वायरिंग डायग्राम के हिसाब से भी इसको देखेंगे कैसे इसके कनेक्शंस होते हैं। आप इस वीडियो के बाद 2 मिनट में आसानी से इसके फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं। इस 2 रॉड वाले रूम हीटर में मैक्सिमम जो फॉल्ट आता है वो आता है वायरिंग से। दूसरे नंबर पे फॉल्ट आता है इसके रॉड से। तो सबसे पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। इसको कैसे ओपन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, साइड में 2 स्क्रू लगे होते हैं, उसको आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल सकते हैं। ये स्क्रू टर्मिनल बॉक्स के लिए होते हैं। जो ऊपर वाला कैप होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो हीटर की प्रोटेक्शन करता है, वो डायरेक्ट ही लॉक के थ्रू होता है, उसको हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको दोनों साइड से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको हल्का सा बाहर के साइड झटका लगाना है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसको हल्का सा आपने दोनों हाथ से प्रेस करना है और बाहर के साइड इसको खींचना है। इसके बाद ये सीधा ही बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अंदर आप देख सकते हैं 2 रॉड है। अभी मैं आपको सिर्फ इतने बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसको कैसे खोलते हैं, कैसे ओपन करते हैं। इसके दोबारा से हम कनेक्शंस करेंगे, दोबारा से इसकी वायरिंग करेंगे, दोबारा से इसको इंस्टॉल करेंगे कि कैसे असेंबल करना है इसको। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसको कैसे आपने ओपन करना है, क्या कुछ करना है। अब लास्ट में देख सकते हैं इसके जो टर्मिनल बॉक्स है इसको भी हम बाहर निकाल रहे हैं। इसको बाहर निकालने के बाद इसमें जितनी वायर्स है, ये वायर्स देख सकते हैं आप कितना शॉर्ट सर्किट हो गया है इसमें, ये पूरी ही जल चुकी है। इसको हम पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करेंगे। इसको प्लायर की सहायता से काट के अलग करेंगे। ये ऊपर स्विच से भी इसको रिमूव करेंगे। तो चलो मैं पहले इसके जो वायर शॉर्ट हो चुकी है सब कुछ निकाल के अलग कर लेता हूँ। उसके बाद शुरू से हम इसकी वायरिंग करेंगे, वायरिंग कनेक्शन करेंगे। इसकी रॉड को भी हम फिर से इंस्टॉल करेंगे इसमें, उसको भी हम खोल के अलग कर लेते हैं। फाइनली मैंने अब इसमें से सारे कनेक्शंस को रिमूव कर लिया है। हीटर में से रॉड को भी रिमूव कर लिया है। अब हमारे पास ये रिफ्लेक्टर बचा है। रिफ्लेक्टर को हम कपड़े से साफ कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो जंग वगैरह लगा था, शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसको रिमूव कर लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर इसके ऊपर कनेक्शंस करेंगे, इसके ऊपर रॉड को इंसर्ट करेंगे। रिफ्लेक्टर के साथ साथ मैं स्विच बोर्ड को भी अच्छे से साफ कर लेता हूँ और इसको कपड़े मार के थोड़ा सा साफ करेंगे। इसका जो स्विच है वो अच्छे से काम कर रहा है। इसके स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो इसको हम रिपेयर नहीं करेंगे। अब आप हीटर को देख सकते हैं। हीटर में 2 स्लाइडिंग लेग्स होती है, एक लेग इस साइड होती है, एक लेग इस साइड होती है। इसका काम होता है हीटर को स्लाइड करना, आगे की साइड और पीछे के साइड स्लाइड करने का काम होता है। अब आप हीटर के अंदर रिफ्लेक्टर में होल्स देख रहे हैं, 2 होल इस साइड है और 2 होल उस साइड है। इसमें हम सिरेमिक होल्डर जो होते हैं रॉड के, उसको फिक्स करेंगे। इसमें जो सिरेमिक होल्डर होते हैं, एक काम करता है केसिंग का, एक काम करता है केपिंग का। ये एक किस्म से इंसुलेटर होते हैं। इसमें जो केसिंग वाला है उसको निचले साइड रखना है, जिसका उठा हुआ पार्ट है, और जो केपिंग वाला है उसको ऊपर वाले साइड रखना है। आप देख सकते हैं जिसका अंदर साइड दबा हुआ पार्ट है। इसके ऊपर हम एक स्ट्रिप रखेंगे जिसमें बोल्ट को रखेंगे। बोल्ट को लगाने के बाद निचले वाले साइड से हम इसमें एक नट लगा देंगे और इसको प्रॉपर टाइट कर लेंगे। इसको टाइट करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 और होल्स बचे हैं। इस पे भी हम इसी प्रोसेस से तीनों में होल्डर को फिक्स कर लेंगे और उसके ऊपर स्ट्रिप को भी फिक्स कर लेंगे और नट बोल्ट को प्रॉपर टाइट कर लेंगे। अब मैं इसको एक एक करके जल्दी से टाइट कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। इसमें आपने बस इतना ध्यान रखना है, जब आप नट बोल्ट लगाओगे तो उसको आपने लूज नहीं रखना है, ज़्यादा टाइट भी मत करना है, क्योंकि ये सिरेमिक के होते हैं इसके होल्डर, इसमें टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है। स्ट्रिप और होल्डर लगाने के बाद अब हम स्ट्रिप के ऊपर लगा देते हैं रॉड को। रॉड को हम स्ट्रिप के होल में इंसर्ट कर लेंगे और उसके ऊपर नट लगा लेंगे। यहाँ पे आपने विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप नट को लूज रखोगे तो इसमें स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होने की वजह से जो इसमें जो एलिमेंट होता है 1000 वॉट का, वो धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। तो आपने थोड़ा सा कनेक्शन को टाइट रखना है। रॉड के नट आप प्लायर की सहायता से टाइट कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस से आपने पहले वाली रॉड को इंसर्ट करा है, उसी प्रोसेस से आपने दूसरे वाली रॉड को भी इंसर्ट करना है और उसके कनेक्शंस को प्लायर की सहायता से टाइट कर लेने हैं। अब हमने दोनों रॉड को लगा लिया है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे हम प्रोटेक्शन कवर।
प्रोटेक्शन कवर को हम दोनों साइड से प्रेस करेंगे और उसमें लगा लेंगे। जैसे हमने खोला उसी प्रोसेस से हम इसको लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह बैठ चुका है। अब हीटर के दूसरे साइड आप रॉड के 4 टर्मिनल देख सकते हैं। हमने रॉड को पैरेलल में जोड़ना है। एक साइड के दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देना है, जिसमें हम न्यूट्रल इंसर्ट करेंगे, और दूसरे साइड के दोनों टर्मिनल में एक में डायरेक्ट फेज आएगा। जब स्विच ऑफ होगा तो एक रॉड ऑन होगी, और जब स्विच को हम ऑन करेंगे, ऑन करने पर दोनों जो इसके रॉड है वो चलेगी। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से इसके कनेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारी इनपुट सप्लाई है, जिसमें मैंने एमसीबी को दर्शाया है। ये हमारी इनपुट सप्लाई है। इनपुट सप्लाई हमारे को हीटिंग पॉइंट से मिलेगी, जिसमें एक नेगेटिव मिलेगी और एक पॉजिटिव मिलेगी। ये हमारा स्विच है। स्विच हीटर पॉइंट के जो हीटर है हमारा, उसके बैक साइड ऑलरेडी लगा हुआ है। हमने क्या करना है, जो हमारे जो 4 टर्मिनल दिख रहे थे, 2 टर्मिनल ऊपर वाली रॉड के हो गए और 2 टर्मिनल नीचे वाली रॉड के हो गए। हमने जो 2 टर्मिनल आपस में शॉर्ट कर देने हैं, जिसमें नेगेटिव वाली वायर जोड़ देनी है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद फेज वायर को हमने एक स्विच में जो 2 टर्मिनल होते हैं उसमें डायरेक्ट जोड़ देना है। स्विच में जोड़ने के बाद अब उसी को हमने वायर वहां से जोड़ लेने हैं और रॉड के दूसरे वाले टर्मिनल में जोड़ देना है। उसके बाद जो स्विच होता है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक और जंपर वायर लेनी है और रॉड के दूसरे टर्मिनल पे जोड़ देना है। जब स्विच ऑफ होगा, ऑफ कंडीशन में हमारी ये वाली रॉड काम करेगी, और स्विच के ऑन कंडीशन में हमारी ये वाली रॉड और ये वाली रॉड दोनों काम करेगी। तो इस कनेक्शंस के थ्रू हम उसके अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। चलिए उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, अब हम साइड के जो 2 टर्मिनल्स है उसको आपस में शॉर्ट कर लेते हैं एक जंपर वायर के थ्रू। ध्यान रखना है, आपने इसके ऊपर स्लिप लगी होनी चाहिए, ताकि गर्म होने के बाद ये वायर पिघल के उसके ऊपर शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हम दोनों रॉड के एक एक टर्मिनल को आपस में जंपर वायर से शॉर्ट कर लेते हैं और साथ ही इसमें एक और न्यूट्रल वायर को जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम अगले प्रोसेस में जाते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम में समझा, हमने एक फेज वायर को स्विच के एक टर्मिनल में जोड़ देना है और उसी टर्मिनल से उठा के एक वायर को हमने जो रॉड है उसके एक टर्मिनल में जोड़ देना है। चलो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक जंपर वायर की। एक जंपर वायर के थ्रू हम इसको कनेक्शंस करेंगे, एक को स्विच में जोड़ेंगे और दूसरा रॉड के टर्मिनल में जोड़ देंगे। यहाँ पे एक चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है कि जो जंपर वायर आप लोगे उसमें स्लिप जरूर से लगी होनी चाहिए, क्योंकि पीवीसी हीट की वजह से पिघल जाएगा और फिर से शॉर्ट सर्किट के चांसेस हो गए और इसी तरह से वायर जो है वो शॉर्ट सर्किट होती रहेगी। अब हमने जंपर वायर को फेज वायर के साथ स्विच में जोड़ दिया है। अब हमने स्विच से इसको एक रॉड के टर्मिनल पे जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद अब हम नेक्स्ट वायर को स्विच में जोड़ते हैं। इसके लिए हमारी जरूरत पड़ेगी एक और जंपर वायर की जिसमें स्लिप लगी हो। इसके बाद हम इसको स्विच में जोड़ लेंगे और अगले टर्मिनल को हम जो बचा हुआ रॉड है उसके टर्मिनल पे जोड़ देंगे। अब इसके कनेक्शन को भी हम प्लायर की सहायता से प्रॉपर टाइट करेंगे। अब हमारे कनेक्शंस प्रॉपर हो चुके हैं जितने इसमें कनेक्शंस थे। अब आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये जो न्यूट्रल वायर है इसको हमने जो टर्मिनल शॉर्ट के उस पे जोड़ा है और जो फेज वायर है उसको हमने स्विच पे जोड़ा है और स्विच से जंपर वायर के थ्रू हमने एक रॉड के एक टर्मिनल में जोड़ा है और दूसरे टर्मिनल से दूसरे रॉड के दूसरे इसमें जोड़ा है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने पर 2 रॉड ऑन हो जाएगी और जब स्विच ऑफ होगा उस समय एक ही रॉड ऑन होगी। अब हम इस टर्मिनल बॉक्स को बॉडी में फिक्स कर लेते हैं और जो साइड में 2 स्क्रू हैं, आप देख सकते हैं साइड में 2 स्क्रू हैं, उसको जोड़ लेते हैं। अब फाइनली हमारा जो हीटर है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है टेस्टिंग के लिए। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। अब हम हीटर को जोड़ लेते हैं पावर सप्लाई से और स्विच कर लेते हैं ऑन। स्विच ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं हीटर जो है एक रॉड इसकी काम कर रही है कि जो हीटर का जो बैक साइड सा स्विच है वो इस समय ऑफ है। ऑफ कंडीशन में ये एक ही रॉड काम करती है। अब हम स्विच को कर लेते हैं ऑन। अब देखते हैं कि दोनों रॉड ये काम कर रही है या नहीं। आप देख सकते हैं दोनों रॉड अच्छे से काम कर रही है और ये हमारा जो आज का मिशन है वो कंप्लीट हो गया है।
आई होप आपने सभी कनेक्शन को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अब आप किसी भी प्रकार के फॉल्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।